नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। और मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे हैं दिवाली से परहेज, क्रिसमस से प्रेम। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना है? तो फिर क्या उम्मीद करोगे? ऐसा सगा हटाइए इसको, बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे हम लोग। तो एक तरफ पूरा देश दिवाली की खुशियों में डूबा है। देश के प्रमुख मंदिरों को भव्यता से सजाया गया है। वहीं फिर एक बार अयोध्या नगरी भव्य दीपोत्सव की साक्षी बनने जा रही है। अयोध्या में दीपोत्सव का ये 9वां संस्करण है। दिवाली से एक दिन पहले 19 अक्टूबर को यह आयोजन सरयू नदी के किनारे 56 घाटों पर लगभग 27 लाख से ज्यादा दियों की रोशनी के साथ अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचेगा। दीपोत्सव 2025 में लगभग 26 लाख दिए जलाए जाएंगे। 2100 वैदिक विद्वान, 1100 ड्रोन और 33,000 स्वयंसेवक एक साथ अनुशासन और सामूहिक भक्ति के शानदार प्रदर्शन में एकजुट हो रहे हैं। साल 2017 में 1.71 लाख दियों के साथ शुरू हुआ यह उत्सव अब 15 गुना बढ़ चुका है, जो इसकी रिकॉर्ड तोड़ भव्यता को दर्शाता है। इस वर्ष दीपोत्सव राम की पैड़ी से आगे बढ़कर राजघाट, गुप्तार घाट और लक्ष्मण किला घाट जैसे 9 विकसित घाटों तक फैल गया है। वहीं रामनगरी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव समारोह से पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने दिए और मोमबत्तियां जलाने को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि लखनऊ में समाजवादी पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक मीडिया कर्मी ने अखिलेश यादव से सवाल किया कि अयोध्या दीपोत्सव में इस बार दियों की जगह मोमबत्ती जलाई जाएगी और उसकी संख्या भी घट गई है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो सपा प्रमुख ने इस सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं कोई सुझाव नहीं देना चाहता, लेकिन भगवान राम के नाम पर एक सुझाव दे देता हूं। इसके बाद उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में क्रिसमस के दौरान सभी शहर जगमगा उठते हैं और यह सिलसिला महीनों तक चलता है। हमें उनसे सीखना चाहिए। हमें दियों और मोमबत्तियों पर क्यों खर्च करना और इतना क्यों दिमाग लगाना? हम इस सरकार से उम्मीद कर सकते हैं कि इसे हटा देना चाहिए। भाजपा ने अखिलेश यादव की इस टिप्पणी पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और कहा कि समाजवादी पार्टी का राम मंदिर आंदोलन का विरोध करने और हिंदू विरोधी बातें फैलाने का इतिहास रहा है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अखिलेश यादव तुष्टीकरण की राजनीति में इतना डूब चुके हैं कि भारत और भारतीयता से जुड़े कोई भी व्रत, उत्सव, त्योहार व उल्लास के पर्व अखिलेश जी को रास नहीं आते हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट के माध्यम से कहा कि अखिलेश यादव का यह बयान न सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि हमारे त्योहारों के प्रति असंवेदनशीलता दिखाता है। उन्होंने कहा कि दिए और मोमबत्ती हमारी परंपरा का हिस्सा है। पैसे की बर्बादी कहना न सिर्फ अनुचित है, बल्कि हिंदू आस्था का अपमान है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने अखिलेश यादव की इस टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर आंदोलन का विरोध करने, अयोध्या को वर्षों तक अंधेरे में रखने और यहां तक कि राम भक्तों पर गोलियां चलवाने पर गर्व महसूस करने वाली पार्टी अब दीपोत्सव के लिए शहर की सजावट का विरोध कर रही है। जब उन्होंने सैफई में जश्न मनाया जिससे आम लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ, तो उन्हें गर्व महसूस हुआ, लेकिन अयोध्या में जहां हजारों छोटे मोटे दुकानदार रोजी रोटी कमा रहे हैं, कुछ लोग इस पर असंतोष जाहिर कर रहे हैं। तो यह प्रतिक्रिया शहजाद पूनावाला ने दी है। अखिलेश यादव के इस बयान पर अब घमासान शुरू हो चुका है। हम सबसे पहले अयोध्या में किस तरीके से तैयारियां भव्य रूप से चल रही वो हम आपको दिखाते हैं। हमारे संवाददाता ने वहां पर जायजा लिया है, उसके बाद हम अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सुनाएंगे। अयोध्या इस समय जो है सज रही है और पूरी तरीके से अयोध्या के दीपोत्सव की तैयारियां जो है वो जोरों पर है। और आप देख सकते हैं हम राम की पैड़ी पर खड़े हैं, जहां पर दीपों को लगाया गया है, स्वास्तिक का निशान बनाया गया है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि दीपोत्सव का जो है तैयारियां की अगर बात की जाए तो काफ़ी हद तक जो है पूरी कर ली गई हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर तैयारी की गई हैं।
हर तरफ दीप लगा दिए गए हैं। और इतना ही नहीं, ये सामने आप जो स्टेज देख रहे हैं, इस स्टेज पे शाम को लेजर शो होगा जहां पर भगवान राम की पूरी झांकी दिखाई जाएगी। ऐसे उन्होंने जो है पूरा राम दरबार दिखाया जाएगा। और आप दृश्य जो है वो आप देख सकते हैं कि एक तरफ भगवान राम कैसे आगे बढ़े, किस तरीके से जो है जो जंगलवासी थे, जो बानर थे, जो हर राम काज करने के लिए जो आतुर थे लोग, वो कैसे भगवान राम की जो है सहयोगी बने, कैसे जो है वो जब सीता हरण हुआ, माता सीता के हरण के बाद किस तरीके से लंका पर विजय हुई, तो वो दृश्य देख सकते हैं आप। वो दर्शाया जा रहा है कि कैसे जो है राम सेतु का निर्माण कराया गया था। और आप दूसरी तरफ देख सकते हैं जब वो दृश्य, जब भगवान या कहीं कि जब माता सीता को जो है रावण जो है हर के ले गए थे, उस समय जो है आप देख सकते हैं कि पुष्पक विमान को जो है बनाया गया है। ऊपर जो है रावण के ऊपर प्रहार करते हुए जटायु बनाए गए हैं और माता सीता जो है वो उस पुष्पक विमान में दर्शाई गई हैं। और आप उसके बगल में ही आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो है राम मंदिर का जो है वो बनाया गया है और दूसरी तरफ जो है भगवान राम जो है शोभा यात्रा जो निकलती है हर बार, उसका दृश्य बनाया गया है। और भगवान राम और माता सीता जो है रथ में विराजमान है और आगे जय श्री राम की ध्वजा लिए हनुमान जो है राम सेवक जो है वो कहीं ना कहीं आगे दिख रहे हैं। और पीछे देख सकते हैं एक दृश्य पीछे भी है, जो उनके भाई जो हैं लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सब उनके साथ जो है वो पीछे पीछे चल रहे हैं। तो ये सारा दृश्य जो है आज जो है कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा है और पूरी अयोध्या जो है अलौकिक जो है वो लग रही है। और शाम को जब ये पूरा दीपोत्सव होगा तो कहीं ना कहीं दीपोत्सव की जो हर तरफ जो है धूम है वो देखने को मिल रही है। और हजारों लोग जो हैं वो इस दीपोत्सव में शामिल होने दूर दूर से आ रहे हैं। और पूरे देश की ही नहीं, पूरे विश्व की नज़र इस दीपोत्सव पे है, जब ये दीपोत्सव अपना ही रिकॉर्ड हर बार की तरह तोड़ेगा। और इस बार माना जा रहा है गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में 27 लाख दियों से ज़्यादा जो है दिए यहाँ पर प्रज्वलित किए जाएंगे। कैमरा आदित्य तिवारी के साथ रामनुज भट्ट, के न्यूज़, अयोध्या धाम। चलिए तो अखिलेश यादव का वो बयान सुनवा देते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि दिए और मोमबत्ती क्यों जलाना, क्यों फिजूल खर्ची करना, पैसे क्यों बर्बाद करना। हम आपको सुना देते हैं। देर आए, छोड़िए देर आए दुरुस्त आए, और क्या बोले उस पर क्या बोलना, उसमें क्या बोलना। वो तो देखिए ऐसा है, हम सुझाव देना नहीं चाहते, चलो दे दो सुझाव, भगवान प्रभु श्री राम जी के नाम पे सुझाव। रुक जाइए भाई, देखिए दुनिया में इस समय क्रिसमस का समय पूरी शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग, उन्हीं से सीख लो। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना, तो फिर क्या उम्मीद करोगे। ऐसा सगाट आई है, इसको बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे हम लोग। अब इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राकेश त्रिपाठी जो बीजेपी प्रवक्ता हैं, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई, वो भी हम आपको सुना देते हैं। उसके बाद इस गंभीर विषय पर, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। मजहबी तुष्टीकरण और वोट बैंक में इतने अंधे हो चुके हैं कि भारत और भारतीयता से जुड़े हुए कोई भी व्रत त्योहार, उत्सव या उल्लास के पर्व अखिलेश जी को रास नहीं आते हैं। अरे दीपोत्सव के त्योहार में ये जो दिए बनाते हैं, ये जो मोमबत्तियां बनाते हैं, ये कुटीर उद्योग के रूप में उसी पीडीएस समाज के लोग बनाते हैं जिसकी दुहाई अखिलेश यादव जी दिन भर दिया करते हैं। लेकिन इन्हें इन कुटीर उद्योग करने वालों से, इन कुम्हारों से कोई सहानुभूति नहीं है। ये इसीलिए दीपोत्सव के त्योहार पे, जब दीपोत्सव मनाने के लिए आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की सराहना पूरी दुनिया कर रही है, तो ऐसे में अखिलेश जी को रास नहीं आ रहा। उन्हें तो वो सैफई के फुहर डांस ही केवल याद आते हैं। चलिए इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। अनुपम सिंह भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रविंद्र प्रताप सिंह सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महंत सीताराम दास जी महाराज धर्मगुरु अयोध्या से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिवेंद्र द्विवेदी अयोध्या से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में बहुत स्वागत करते हुए सबसे पहले महंत सीताराम दास जी का रुख कर लेते हैं। महंत सीताराम दास जी, चर्चा में आपका बहुत स्वागत करते हुए दिवाली की आपको बहुत शुभकामनाएं देते हुए आपसे अहम सवाल, जिस तरीके से देश जो है, पूरा देश, न सिर्फ देश बल्कि दुनिया के तमाम हिस्सों में दीपोत्सव का ये महापर्व मनाया जा रहा है, देश का कोना कोना इस त्योहार की रोशनी से जगमग हो रहा है। अयोध्या में भी आज एक बार फिर से इतिहास रचने की तैयारी है और दीपोत्सव का साक्षी बनने जा रहा है
ऐसे में अखिलेश यादव का एक बयान जो कहीं ना कहीं अब चर्चा का न सिर्फ विषय बना हुआ है बल्कि इस पर घमासान शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि दिए और मोमबत्ती पर क्यों खर्च करना है, ये फिजूल खर्ची है। आपकी प्रतिक्रिया? निश्चित रूप से सर्वप्रथम मैं आपको दीपावली की शुभकामनाएं, मंगल कामना करता हूँ। आपके समस्त चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामना करूंगा। एक लाइन में पढ़ूंगा, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। एक गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई लिखे, हंसा ही कूर कुटिल कुविचारी ये पर दूषण भूषण धारी। इनकी ऐसी विचारधारा है, ऐसी कुटिलता, ऐसी जो है इनकी कुविचार है जो निरंतर इनके ही नहीं, इनके पीढ़ी दर पीढ़ी जो सनातन संस्कृति के विरोधी रहे, राम विरोधी रहे, राम को काल्पनिक कहने वाले, राम मंदिर के ऊपर सवाल खड़ा करने वाले ऐसे विचारधारा के लोगों से आप कोई उम्मीद कर सकते हैं? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यह सनातन विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है। जब जब सनातन संस्कृति अपने सर्वोच्च शिखर को होता है तब ऐसी विचारधारा को यह उद्घाटित करते हैं, समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं। फलन हृदय अति ताप विशेखी जराई सदा पर संपत्ति देखी। सनातन संस्कृति के ऐश्वर्य वैभव को देख करके इनके हृदय जल रहे हैं, इनके मानसिक ओछी मानसिक हो चुका है। मैं इनको सलाह दूंगा कि अपने अच्छे विशेषज्ञ मानसिक रोग चिकित्सक से जाकर के इलाज कराने का काम करें, सनातन संस्कृति पर टिप्पणी न करें, लेकिन इनकी धरा कल समाप्त हो चुका है। आगे आने वाले दिनों में सदियों तक यह कभी भी कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, यह बाहर का ही रास्ता जो है तय करेंगे। जी ठीक है महाराज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अनुपम सिंह जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम सिंह जी आपका रुख कर रहे हैं। अनुपम सिंह जी, कहीं दीप जले कहीं दिल जले, आपकी प्रतिक्रिया? आपके के न्यूज के दर्शकों को दिवाली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं जी। और जैसे कि आपने ये जो टॉपिक निकाला है अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया के ऊपर, मुझे तो लगता है सिर्फ बोलने का लाभ कुछ है भी नहीं। देखिए, वो व्यक्ति क्या जाने जिन्होंने राम मंदिर के दौरान राम भक्त, क्योंकि अभी चुनाव हमारा है, अब इनको ये समझना चाहिए, इनको पप्पू पार्ट 2 का संज्ञा दी जा रही है, क्योंकि ये बयान भी ऐसे देते हैं जो बयान विवादों में पड़ जाते हैं। इनको यहाँ की हिंदुस्तान की संस्कृति से प्रेम ना होके ये जो आ रहे विदेशी संस्कृति को प्रेम ज्यादा कर रहे हैं। अब ये बात कर रहे हैं क्रिश्चियन से कंपैरिजन कर रहे हैं, हिंदू भावना का अपमान कर रहे हैं। इनको ये समझना चाहिए, ये जो पीडीए का दुहाई हमेशा देते आए, उनके गठबंधन महागठबंधन में है, ये उन्हीं के प्रजापति समाज के लोग इस कुटीर में ये दिया वगैरह सब बनाते हैं, जिसको खरीदने के लिए भाजपा स्वदेशी का आंदोलन छेड़ रखा हुआ है। इनको तुष्टिकरण की राजनीति करने के अलावा कोई और काम नहीं इनके पास में। ये जो राम भक्त में गोली चलाते हैं, उससे बड़ी बात क्या है? इनका पुराना इतिहास अगर आप देखेंगे, इन्होंने आज का विरोध नहीं, हमेशा विरोध करते आए। कोई भारतीय त्योहार होता है उसके विरोध में सबसे पहले खड़े होने वाले ये हमारे सपा के लोग हैं, और खासकर उस दौरान जब चुनाव का समय नजदीक आता है। इनको ये जो दिखाई पड़ता है, आज आप ये समझ सकते हैं, इनकी तुलना जो कर रहे हैं भारत से, संस्कृति तुलना ये विदेशी परंपराओं से कर रहे हैं जी। ये इनको अखिलेश को दियो की जगह इनको क्रिसमस से ज्यादा प्यारा आ रहा है। ये आप इनका पूरा समाज जो है, ये महागठबंधन जो है झूठ का गठबंधन है, ये पुलिंदा है, ये बहुत जल्दी ढह जाएगा। ठीक है, इनका बयान इन्हीं पर भारी पड़ने वाला है। ठीक है अनुपम सिंह जी, आपकी बात आ गई। हमारे साथ शिवेंद्र द्विवेदी जुड़े हुए हैं, उनकी प्रतिक्रिया जल्दी से ले लेते हैं, छोटी सी प्रतिक्रिया, उसके बाद रविंद्र प्रताप जी के पास जाएंगे। शिवेंद्र आपके पास आ रहे हैं। शिवेंद्र, अयोध्या एक बार फिर दीपोत्सव का साक्षी बनने जा रहा है। इस बार पूर्ण दिवाली कह सकते हैं, क्योंकि इस बार राम दरबार की स्थापना हो गई है और दिवाली जो है अयोध्या में भव्य रूप से इस बार मनाई जाएगी और दियों का भी रिकॉर्ड टूटने वाला है। वो अयोध्या जिसने समाजवादी पार्टी को सांसद दिया और झोली भर के वोट दिया, और उसी अयोध्या के दीपोत्सव और कुल मिलाकर दीपोत्सव पर यह बयान कि दिए और मोमबत्ती फिजूल खर्ची है, अखिलेश यादव का यह बयान, अयोध्या वासी इस पर अब क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं? देखिए, अगर मैं जहां तक अयोध्या की बात करूं तो अयोध्या वासी इस बात का गवाह है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते होंगे कि कितनी संख्या में लोग यहां पर निकलकर अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव के रथ का जो रथ यात्रा निकल रही है उसका स्वागत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता जो सोच रही है वो सड़कों पर दिख रहा है, लेकिन बयानों में जो आ रहा है वो कहीं और अलग से आ रहा है, उसकी अलग एक परिपाटी है। लेकिन अगर मैं अयोध्या की बात करूं तो अयोध्या में आज अयोध्या का हर एक अयोध्यावासी
खुश है, प्रफुल्लित है। तो उसको लेकर के वो सड़कों पर उतरा हुआ है। आप मेरे पीछे तमाम रथ देख पा रहे होंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा एक बार घुमाकर रथों की संख्या दिखा दीजिए, और उसके बाद जो लोगों का हुजूम उमड़ा है यहाँ पर स्वागत करने के लिए इन रथों का, भगवान राम में आस्था रखने वालों का जो हुजूम है वो देखने लायक है। अगर यहाँ पर किसी भी व्यक्ति से बात की जाए या किसी भी व्यक्ति से कहा जाए कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक जवाब होता है कि हम भगवान श्री राम के चरणों में अपनी तरफ से जो कुछ भी हो सके, चाहे वो एक फूल की पंखुड़ी ही हो, वो अर्पित और समर्पित करने आए हैं। तो ऐसा कुछ मिजाज ठीक है शिवेंद्र का। बिल्कुल बिल्कुल शिवेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हमारे साथ अन्य खास मेहमान जुड़े हुए, उनके पास जाएंगे और उनकी भी प्रतिक्रिया लेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना है? तो फिर क्या उम्मीद करोगे? ऐसा सगाट आई है इसको, बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे हम लोग। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं दिवाली से परहेज और क्रिसमस से प्यार, और सीधे चर्चा करेंगे। रविंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से। रविंद्र प्रताप सिंह जी, हमारी संस्कृति, हमारी आस्था का जो त्योहार है दिए और दिवाली, उससे परहेज, उस पर टिप्पणी, और क्रिसमस से क्या अब हमें सीखने की जरूरत होगी? अखिलेश यादव के इस बयान पर आपकी प्रतिक्रिया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दिए और मोमबत्तियां ये तो फिजूल खर्ची हैं। कल को आप कान्हा भगवान कृष्ण को 56 भोग लगेंगे, आप कहेंगे कि नहीं वो फिजूल खर्ची है। कल को हिंदू कुछ और करेंगे, सनातनी कुछ और करेंगे, आप कहेंगे कि नहीं ये भी फिजूल खर्ची है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति में समाजवादी पार्टी इतना डूब चुकी है कि वो सनातन के पर्व या भारतीय संस्कृति के से जुड़े जो पर्व है उनका अपमान कर रहे हैं, आस्था को चोट पहुंचा रहे हैं, उनको खुशी नहीं होती। क्या कहेंगे आप? सर, प्रथम तो आपके माध्यम से जी नरक चतुर्दशी की आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। आलस्य और बुराई पर जीत का दिन है जी, और आज ही के दिन भगवान कृष्ण और उनकी श्रीमती जी सत्यभामा जी ने नरकासुर का वध किया था जी। आज भी तमाम नरकासुर भारतीय जनता पार्टी के शासन में घूम रहे हैं। 13 लाख बच्चियां गायब हैं। इतना भी नरकासुर ने भी नहीं किया था जो 13 लाख बच्चियां गायब। भगवान कृष्ण आवे और इन नरकासुरों का वध करें। अब आते हैं भारतीय जनता पार्टी के चरित्र पे जो आप बता सकते। ये हिंदू धर्म विरोधी हैं, वैदिक धर्म विरोधी हैं। इन्होंने वैदिक हिंदू धर्म का नाम ही बदल दिया हुआ। ये एक झंडे के आगे, वैदिक हिंदू धर्म के खिलाफ जाके एक झंडे के आगे अल्बेनियाई सलाम करवाते हैं हिंदू वैदिक धर्मों से, और मानसिक गुलाम बनाते हैं और बताते हिंदू हैं। प्रभु श्री राम को अभय संतान बताते हैं, माता जानकी को टेस्ट्यूब बेबी बताते हैं, हनुमान जी को दलित बताते हैं। और एक सज्जन हैं जो कहते हैं कि मोहन भागवत जी जो कहते हैं कि हिंदू धर्म में छेड़छाड़ हो गई सारे ग्रंथों में, ये इनका चरित्र है। अब आते हैं कि जो अखिलेश यादव जी ने क्या कहा था, वैदिक धर्म में सीखने की परंपरा रही है, बहुत लंबी परंपरा सीखने की, गुरुकुल से हो, चरित्र निर्माण प्रणाली से हो, मौखिक शिक्षा से हो, स्वाध्याय से हो। उन्होंने यही कहा है कि जो आप हमारे जनता के पैसे का वेस्ट करके इवेंट करते हैं और आपके इस दीपोत्सव के बाद जाके लोग तेल बटोरते हैं, वो पीडीए के लोग उनमें से निकाल के घर के लिए जाके तेल बटोरते हैं। तो आप सीखिए कि एक त्योहार इस विश्व में ऐसा ही है जब जो वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है कि पूरे के पूरे बिना जनता का पैसे का दुरुपयोग किए पूरा का पूरा देश और समाज, पूरा विश्व जगमग करने लगता है। आप भी कराइए, घोटाला मत करिए 200 करोड़ का जमीनों का। रविंद्र जी, आप तोड़ मोड़ कर नहीं, उसको सीधा जवाब दीजिए कि अखिलेश जी कह रहे हैं दिए और मोमबत्तियां फिजूल खर्ची हैं। ये कैसे फिजूल खर्ची हैं? जो पूरा देश जो है अपने जेब के अपने पैसे से अपना त्योहार मना रहा है, किसी को क्यों दर्द हो रही है, क्यों पीड़ा हो रही है? सनातनियों के पर्व पर ही ये ज्ञान क्यों उत्पन्न हो जाता है? ये सवाल है।
सनातनी तो है ही नहीं, बता दिया मैंने आपने। इन्होंने हिंदू वैदिक धर्म का नाम बदल दिया क्योंकि बदलना चाहते हैं। सनातनी तो है ही नहीं है। सनातन केवल परंपरा होती है, सनातन धर्म है, हिंदू वैदिक धर्म सनातन परम है। ठीक है। क्या तोड़ा मरोड़ा है मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि मैं सारा जवाब दे चुका हूँ। क्या तोड़ा मरोड़ा है ये आपसे जानना चाहता हूँ। अगर आप बताने में समर्थ नहीं है तो आप प्रचार के एक अंग हो सकते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं, आप आपके मनपसंद की बात, अगर हम आपकी पसंद की बात नहीं करेंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी की बोली बोलने लगते हैं, आपका ये हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं फिर कहूंगा, कहीं ना कहीं इससे पहले तमाम धर्मों के त्योहारों पर आप अखिलेश यादव की टिप्पणी नहीं आई। आज दिए जो हिंदू परंपरा का हमारे घर में भी दीपक जलते हैं, हमारे घर पे भी दीपक जलते हैं, दरवाजे पर पूजा पाठ होती है, दिए जलते हैं, आप उसको कह रहे हैं फिजूल खर्ची है। भाई कोई अपनी जेब से पैसा खर्च कर रहा है, त्योहार मना रहा है, आपको उसमें क्यों पीड़ा हो रही है? वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ कौशिक साहब जुड़े हुए हैं। कौशिक सर, आपके पास आएंगे। इस टिप्पणी के बाद जिस तरीके से अब घमासान मचा हुआ है, कुल मिलाकर आप बेहतर समझते हैं इसको, और आपकी प्रतिक्रिया हम समझना चाहेंगे। देखो, दीपक कोई रोशनी का प्रतीक नहीं है जी, ये भावना और श्रद्धा का प्रतीक। बिल्कुल। और निश्चित तौर से जो अखिलेश जी ने कहा, मैं उससे भी सहमत बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन रमीन जी ने जो कहा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के ऐसे बयान हैं, उन पे भी चर्चा होना चाहिए। मैं उन पे भी सहमत नहीं हूँ जो रवीन जी ने गिनाए हैं। ठीक है, निश्चित तौर से और दूसरा, प्रवीण जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सनातन भारतीय जनता पार्टी थोड़े ही है। सनातन में का हिस्सा तो हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा सनातन धर्म नाम की चीज नहीं है। रविंद्र जी सुन लीजिए, आपके पास फिर से आएंगे, कौशिक साहब को सुन लीजिए जी। ठीक है, तो सनातन का मतलब भारतीय जनता पार्टी नहीं है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऐसे बयान हैं सनातन के खिलाफ, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ, उनसे भी मैं सहमत नहीं हूँ। बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता ने कहा, मैं इसलिए उनसे सहमत नहीं हूँ कि जहां उन्होंने कहा गोली चलवाई, उसी गोली चलवाने वाले नेता को आपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान आपने कैसे दे दिया? हाँ बिल्कुल। यदि आपने वो सम्मान दिया तो ये आपको कहने का अधिकार नहीं है कि उन्होंने गोलियां चलवाई। आपने उस पर विस्तृत रिपोर्ट क्यों नहीं जारी की? आपकी 10 साल से ज्यादा केंद्र में सरकार है, 9वीं साल आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार हो रही है, आपने उन कार सेवकों पे चलने वाली गोली पर क्यों आयोग गठित नहीं किया? क्यों उनको दंडित करने का प्रयास नहीं किया जो उसके जिम्मेदार लोग थे जी? केवल आप बयान देंगे, उन बयानों से मैं तो बिल्कुल सहमत नहीं हूं। निश्चित तौर से जो आप कह रहे हैं, करनी और कथनी में बहुत अंतर आपके में भी है। जैसे समाजवादी पार्टी की कथनी करनी में अंतर है, वैसे आपकी में भी है। और जो रवींद्र जी कह रहे थे फिजूल खर्ची, अखिलेश जी ने कहा, मैं तो सैफई के आसपास से ही आता हूँ, कई अखबारों से वहां जुड़ा रहा, मैंने तो सैफई महोत्सव में कैसे फिजूल खर्ची देखी है, आंखों से मैंने देखी है। तो ये कहना अखिलेश जी का कि फिजूल खर्ची, मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि आप भी उसका हिस्सा रहे हैं। सैफई में एक बड़ा हनुमान जी का मंदिर है, मुलायम सिंह यादव जी ने बड़ा पूजा अर्चना उसमें की है, कोई बड़ा भव्य कार्यक्रम तो मैंने उसमें देखा नहीं। बिल्कुल। कि जिससे प्रदेश स्तर का कार्यक्रम हो, सारे लोग बुलाए हो, धूमधाम से वहां कार्यक्रम किया गया हो। निश्चित तौर से आप वोट बैंक के लिए दोनों राजनीतिक दल जो समय समय पर ऐसे बयान देते रहते हैं, जिससे ऐसे लगता है कि सिर्फ हम ही उनके रक्षक हैं और हम ही उससे ज्यादा महत्वपूर्ण, हमसे ज्यादा कोई महत्वपूर्ण इन मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। रविंद्र प्रताप जी, एक बार फिर से हम आपके पास आएंगे। रविंद्र प्रताप जी, आप पीडीए की बात करते हैं आप, और ये जो दीपों का त्योहार है, दिए कौन बनाता है आप भी जानते हैं, लाखों लोगों को इससे रोजगार मिलता है और उनकी परिवार की दिनचर्या इससे चलती है, परिवार उनका चलता है मोमबत्ती रोजगार से जुड़े हुए। वो कोई दूसरे देश से लोग नहीं आते हैं, हमारे ही देश के हैं। और जिस समाज की आप बात करते हैं, जिस समाज की आप राजनीति करते हैं, उसी समाज से ज्यादा लोग इस व्यवसाय, इस बिजनेस में हैं। तो एक तरफ आप पीडीए की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं उन्हीं के रोजगार पर लात मारने का काम करते हैं। अभी तो टोकिए हमारे वहाँ दीप जलाने की परंपरा थी, पहले घी थी, घी खत्म हो गई तो मोबिल ऑयल से चलाने लग गए और अब तेल से चलाने लगे जी। करके हमारे वहाँ परंपरा रही। दिए बनाते थे, हमारे वहाँ कुमार समाज दिए बनाता था और उसमें तेल डाल के जो आम तौर पे
एक बढ़िया समाज तेल निकालता था, उससे काम चलता था। अब हमारे वहां 75% दिए चाइना से इंपोर्ट होके आते हैं, जहां पर हमारा 100 अरब डॉलर का घाटा है। उसमें मोमबत्ती रहती है और मोम से जलाया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की दीपावली है। ऐसे ही दिए अयोध्या जी में भी जलाए जाते हैं। कुछ दिए ऐसे हैं, क्योंकि सारे दिए में आप तेल नहीं डाल सकते। रविंद्र जी, सैकड़ों अयोध्या के आसपास जाइए, सैकड़ों कुम्हार जो हैं उनसे दिए लिए गए हैं। आप किसी भी शहर में चले जाइए, आप गांव गरीब के लोग, गांव से कुम्हार और तमाम ऐसे लोग हैं, वो दिए लेकर सड़कों पर और फुटपाथ और गलियों में बेच रहे हैं। आप कह रहे हैं सब चाइना से मंगाए जा रहे हैं। नहीं होगा अगर आपने पीढ़ी समाज की पीड़ा को आप दबा रहे हैं। नहीं, पीड़ा मैं समझता हूँ, कुम्हार पीढ़ी में नहीं आते हैं क्या? कुम्हार जाति पीढ़ी में नहीं आती है क्या? एजेंडा को आप दबा रहे हैं। हाँ। चाइना को आप चाइना को अर्पित कर रहे हैं। नहीं, मैं चाइना मैं कहता हूँ तो मोदी की तरह गुलाम बना दीजिएगा भारत को। दिए भी इंपोर्ट करने पड़ेंगे हमको, मोमबत्ती भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। नहीं तो सुन लीजिए पीढ़ी समाज की। एक सवाल मेरा ले लीजिए। ठीक है, जी कौशिक जी, इंपोर्ट नहीं होते थे क्या? क्या 2014 से पहले रोक लगी थी क्या कि दीपक बाहर से नहीं आएंगे? उससे पहले भी आते थे और अब भी आ रहे हैं दीपक। ये तो व्यापार का हिस्सा है, लेकिन अधिकतर हाँ उनकी कैसे सहभागिता निभाएं? रविंद्र जी जवाब दे दीजिए। 2014 से पहले जनता के पैसे से इस तरह से नहीं मनाया जाता था जिस तरीके से बताया कौशिक जी ने। रविंद्र जी बताया, सैफई महोत्सव किस पैसे से मनाया जाता था। ये बहुत ये आपने शायद देखा होगा, और आप जवाब से आप उसको नहीं बोलना चाहते हैं या उसकी चर्चा नहीं करना चाहते हैं, वो अलग बात है। लेकिन सैफई महोत्सव सरकार के पैसे से ही मनाया जाता था। 2004 से पहले मात्र 15 अरब डॉलर का था, अब 100 अरब डॉलर से ज्यादा है। इसी तरीके से नहीं सुनने देंगे। पीढ़ी समाज का अपमान करना है इनको। आपके बात का मैंने समुचित उत्तर दिया है। अयोध्या जी में दिए जलाए जाते थे, पीढ़ी समाज का पीढ़ी समाज का तेल। रविंद्र प्रताप जी माफी चाहते हैं, समय आगे इजाजत नहीं देता है। आप बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुपम सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया, और आदरणीय सुनील कौशिक जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और महंत सीताराम दास जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यही है कि अगर भारतीय संस्कृति का प्रतीक है दिए, ये सिर्फ रोशनी का प्रतीक नहीं है, हमारी आस्था के प्रतीक हैं, तो उस पर इस तरीके का बयानबाजी, उस पर फिजूल खर्ची कहना कहीं ना कहीं आस्था को चोट पहुंचाना है। कल को कई और टिप्पणियां की जाएंगी इस तरीके की, तो निश्चित रूप से ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए, और फिर ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति को ऐसी टिप्पणियों से निश्चित रूप से बचना चाहिए। एक बार फिर से हमारे सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत शुभकामनाओं के साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।